ओके स्टूडेंट, देखो आज हम क्लास केमिस्ट्री में करने जा रहे हैं अपना अगला टॉपिक्स इन कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स यूनिट के अंदर ही क्या स्टडी किया है कि जर्नल्स, अगर हम बात करें कार्बन कंपाउंड से रिलेटेड तो हमने बात की थी कि वाई कार्बन फॉर्म द मैक्सिमम नंबर ऑफ द कंपाउंड्स या वी एक्सप्लेन द वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन्स। हमने कार्बन के वर्साटाइल नेचर को एक्सप्लेन किया था कि कार्बन लार्ज अमाउंट ऑफ कंपाउंड्स क्यों बना रहा है। तो देखो जैसे ही हमने लेविस स्ट्रक्चर को स्टडी किया, लेविस स्ट्रक्चर से हमने टू टाइप्स के कंपाउंड्स जनरली स्टडी करते हैं। जैसे ही हम कंपाउंड्स की बात करें तो मेनली हम टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड स्टडी करते हैं। फर्स्ट वन इज कोवेलेंट कंपाउंड एंड सेकंड वन इज आयनिक कंपाउंड्स। तो बेसिक एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस क्या है आयनिक और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच में। तो हम फर्स्ट आज शॉर्टली राइट अप कर लेते हैं डिफरेंस की फॉर्म में कि कोवेलेंट और आयनिक कंपाउंड्स में डिफरेंस क्या है। अगर हम बात करें कोवेलेंट कंपाउंड या हम बात करें किसकी अभी आयनिक कंपाउंड, देखो लेविस डॉट स्ट्रक्चर के अंदर हमने आयनिक कोवेलेंट कंपाउंड्स को स्टडी किया था। अगर यहाँ बॉन्डिंग किस टाइप्स की है, बॉन्डिंग इस पे हम कंपाउंड्स को क्या बोल सकते हैं कि गिवन कंपाउंड्स आयनिक है या कोवेलेंट्स है। जैसे हम कहें कि कोवेलेंट हैविंग कोवेलेंट बॉन्डिंग, जिस कंपाउंड के अंदर बॉन्डिंग की टाइप कैसी है कोवेलेंट कंपाउंड बोलेंगे। और अगर ये कहें कि कंपाउंड्स हैविंग आयनिक बॉन्ड, कंपाउंड हैविंग आयनिक बॉन्डिंग, जिस कंपाउंड के अंदर आयनिक बॉन्डिंग है उसको क्या बोलेंगे हम आयनिक कंपाउंड बोलेंगे। अब हमें पता है बॉन्ड किससे बनता है, स्टिंग से, तो राइट कर सकते हैं हम कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म्ड बाय शेयरिंग ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ किसका होगा बॉन्डेड एटम्स। जो भी एटम बॉन्डेड कर रहे हैं उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से जो बॉन्ड बनता है उसको क्या बोलते हैं कोवेलेंट बॉन्ड्स। और अगर हम बात करें आयनिक बॉन्ड की तो आयनिक बॉन्ड किससे बनता है बाय लूज और गेन इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन डिफरेंट एटम्स दैट फॉर्म द कंपाउंड्स। यानी आयनिक कंपाउंड, सॉरी हम बॉन्ड की बात कर रहे हैं, आयनिक बॉन्ड formed by lose or gain of electron between bonded atoms। जो बॉन्डेड एटम्स है कंपाउंड बना रहे हैं उनके बीच में अगर लूज और इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बन रहा है तो क्या कहते हैं आयनिक बॉन्ड्स। देखो हमें पता है कि आयनिक बॉन्ड स्ट्रॉन्गर देन कोवेलेंट बॉन्ड, तो हम ये राइट अप कर सकते हैं कोवेलेंट बॉन्ड वीकर और आयनिक बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर बॉन्ड। बाकी देखें दोनों ही आपके स्ट्रॉन्गर केस में आते हैं, लेकिन आयनिक बॉन्ड के अंदर होता है आयनिक बॉन्ड क्या है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन अपोजिट चार्ज्ड स्पीसीज। जैसे ये कहें कि ये तो कैटायन और एनायन के बीच का क्या है अभी अट्रैक्शन है, और इस केस में क्या होता है ये सिंपली क्या है दो
मॉलिक्यूल्स या न्यूट्रल एटम के बीच का अट्रैक्शन है, यानी ये क्या है हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू न्यूट्रल एटम, या हम ये कहें कि स्पेसिस। वो तो नियर बाई आती है तो चार्ज क्रिएट हो सकता है, पोलरिटी आ सकती है। सिंपली अगर इसी केस में कहें कि वीकर बॉन्ड है या स्ट्रॉन्गर बॉन्ड है, तो यहाँ हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि कंपाउंड की बात करें तो ये कहेंगे कि अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्गर है, इसकी वजह से हम देखो राइट अप करेंगे कोवेलेंट कंपाउंड्स के अंदर। कोवेलेंट कंपाउंड क्या होगा, इट हैज लोअर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड क्या है, वीकर से। इस केस में क्या कहेंगे, इट आयनिक कंपाउंड स्ट्रॉन्ग आयनिक बॉन्ड से बना है, तो क्या लिखेंगे, इट हैज हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इस केस में ये भी कह सकते हैं हम, देखो हाई मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट है, और ये अगर हम कोवेलेंट कंपाउंड एग्जिस्ट इन गैसेज और लिक्विड स्टेट और सम हाई मोलिकुलर कंपाउंड्स exist in solid state also। मेनली तो हमें किससे मिलते हैं, ये गैसेज में या फिर किस में मिलते हैं, लिक्विड स्टेट में। लेकिन जिस मास है वो कोवेलेंट कंपाउंड हमें सॉलिड स्टेट में भी मिल जाते हैं। इसी केस में अगर लिखें हम आयनिक कंपाउंड मेनली एग्जिस्ट इन, किसमें एग्जिस्ट करते हैं, सॉलिड स्टेट में, यानी इनकी जो कैस फॉर्म में मिलते हैं, ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में, जिसमें कैटायन एनाइंस आर अरेंज्ड प्रॉपरली इन ए प्रॉपर वेज। तो हम ये कह सकते हैं कि आयनिक कंपाउंड्स किसमें मिलते हैं हमें, सॉलिड स्टेट में, और कोवेलेंट कंपाउंड किसमें मिलते हैं हमें, गैसेज मोलिकुलर मास है तो किससे मिल जाते हैं हमें, सॉलिड स्टेट में। देखो अगर नेक्स्ट वन इनकी प्रॉपर्टीज की हम बात करें, यानी अगर डिफरेंशिएट हम इनको कर रहे हैं तो हम ये भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं इनको कि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड में कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स क्या होते हैं, चार्ज स्पीशीज। तो नेक्स्ट वन हम डिफरेंस यहाँ राइट अप कर सकते हैं कि यहाँ कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स क्या होंगे, कॉन्स्टिट्यूट्स पार्टिकल्स आर मॉलिक्यूल्स। क्या है ये, मॉलिक्यूल्स है। लेकिन यहाँ अगर हम देखें constitutes particles are ions and that is cation और anion से मिलके आयनिक कंपाउंड बना होता है। और यहाँ constitutes particles यानी किससे बना होगा, कोवेलेंट कंपाउंड्स मॉलिक्यूल से। जैसे हम एग्जांपल लें, जैसे आपकी हाइड्रोजन है, या कंपाउंड्स की बात करें, हमारा सिंपल वाटर है, ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, मीथेन गैस है, आपकी अमोनिया गैस है, ये हमें किससे मिलता है, देखो ये लिक्विड स्टेट में मिलता है, ये गैसेस स्टेट में मिलता है, ये भी किससे मिलता है, गैसेस स्टेट में। और अगर हायर कंपाउंड की मिले जिसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा हो, जैसे हम बात करें अभी C6H12O6, ये भी कोवेलेंट कंपाउंड है, ये हमें किससे मिलता है, सॉलिड स्टेट में। तो इसी के बेसिस पे, लेकिन इनका
एक मॉलिक्यूल मिलकर कंपाउंड्स के अंदर कंपोनेंट्स कंस्टिट्यूट कर रहा है। इस केस में ये कहें, फॉर एग्जांपल ले हम, जैसे आपके पास अच्छा सा एग्जांपल है सोडियम क्लोराइड। ये सोडियम क्लोराइड हमें किस फॉर्म में मिलता है? सोडियम कैटायन और क्लोराइड एनायन की फॉर्म में। बात करें कैल्शियम ऑक्साइड की, तो यहाँ मिलेगा कैल्शियम कैटायन और ऑक्सीजन का ऑक्साइड आयंस, यानी पूरा मॉलिक्यूल नहीं, ये हमें इस फॉर्म में आयन की फॉर्म में मिल रहे हैं और आयन के बीच में एक फोर्स क्रिएट हो गया जिससे दोनों हमें एक ही फॉर्म में मिलते हैं। तो यहाँ कंस्टिट्यूएंट्स क्या है? आयंस। यहाँ क्या है? मॉलिक्यूल्स है। और अगर इसकी हम प्रॉपर्टी की बात करें अभी, कोवलेंट कंपाउंड क्या है? इट इज पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है क्योंकि इसके अंदर कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल है, फ्री इलेक्ट्रॉन है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें एक्सेप्ट जैसे हमारे पास हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, वो गैसेस फॉर्म में इसको वाटर में डिजोल्व करते हैं तो हमें एच आयन और क्लोराइड आयन दे देता है। तो कुछ हम ये बात करें कि कुछ पोलर मॉलिक्यूल्स हैं that can conduct the electricity in aqueous state, otherwise ये क्या है? पुअर कंडक्टर। कैसे है? पुअर कंडक्टर। लेकिन कुछ ऐसे मॉलिक्यूल जो पोलर नेचर है, वाटर में डिजोल्व करने के बाद आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करें आयनिक कंपाउंड्स की, तो क्या है? इट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोथ इन मोल्टन स्टेट, या तो इसको आपने मेल्ट अप करके लिक्विड स्टेट में ले आए, या फिर क्या कहें मोल्टन स्टेट और इन एक्वस सॉल्यूशंस। एक्वस का मीनिंग क्या है? पानी के अंदर डिजोल्व करके बना। जैसे हम ये कहें कि NaCl को अगर आपने वाटर में डिजोल्व कर दिया तो हमें ये सोडियम और क्लोराइड आयन, और जैसे ही किसी सॉल्यूशन में आयन क्रिएट होंगे देन इजीली कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी। तो ये हमने डिफरेंस किया बिटवीन आयनिक एंड कोवलेंट कंपाउंड्स। इस यूनिट में मेनली हम पढ़ेंगे अभी कार्बन कंपाउंड्स के बारे में। और कार्बन कंपाउंड्स को जैसे हमने पीछे पढ़ लिया है, क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो हम मेनली अब अपने टू द पॉइंट्स टॉपिक पे आ जाएंगे। इससे रिलेटेड जब इस यूनिट का ये इनऑर्गेनिक पार्ट था, अब हम स्टडी करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में, दैट इज द स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड भी क्या है? कोवलेंट कंपाउंड की एक टाइप है। और आज हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर हम बात करें देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स भी एक स्पेशल टाइप ऑफ कोवलेंट कंपाउंड्स है। इस ऑर्गेनिक्स कंपाउंड्स को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। देखो हम टू पार्ट्स में डिफरेंशिएट करेंगे जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स अगर हम बात करें, ये क्या है? हाइड्रोकार्बन कोवलेंट कंपाउंड है ये। इसी को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक हम इसी को डिवाइड करें ओपन चेन, या इसी को बोल देते हैं हम एसाइक्लिक, या इसी को बोल देते हैं हम एलिफेटिक। ये तीनों इसी के नाम है। या तो हम कहें कि इसको ओपन चेन, एसाइक्लिक या एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एक टाइप तो अपना ये हो जाएगा जिसके अंदर कार्बन क्या होंगे? ओपनली अरेंज होंगे। सेकंड वन हम ये कह सकते हैं कि साइक्लिक कंपाउंड्स,
जिसके अंदर कार्बन से एटम जुड़ के आपस में क्या बनाएंगे, साइकिल की फॉर्म में आ जाएंगे। इन साइक्लिक कंपाउंड्स को अगेन हम क्लासिफाई हैं टू टाइप्स में। साइकिल जो सिर्फ कार्बन से बना है तो उसको क्या बोलेंगे हम, होमोसाइक्लिक कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा दूसरे एटम्स भी रिंग में आ जाएंगे जो सर्कल बना रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। यानी ये कंपाउंड जिसमें कार्बन के अलावा डिफरेंट एटम्स भी अगर आ जाएंगे तो हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे, और अगर रिंग सिर्फ कार्बन की वजह से बन रही है तो उसको क्या बोलेंगे, होमोसाइक्लिक। अब हमारे पास होमोसाइक्लिक या हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात करें, इस होमोसाइक्लिक कंपाउंड्स को अगेन क्लासिफाई कर सकते हैं हम टू पार्ट्स में। एक कंपाउंड जिसको बोलेंगे हम एलिसाइक्लिक, यानी ऐसे कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक जैसी होंगी, जिसके अंदर क्या होगी, रिंग के अंदर कंजुगेशन नहीं होगा। यानी ऐसे कंपाउंड जिसकी प्रॉपर्टी एलिफेटिक जैसी होंगी लेकिन रिंग में मिलता है, इसको सिंपली हम साइक्लो कंपाउंड भी बोलेंगे। और एक सेकंड वन जो हम स्टडी करेंगे दैट इज एरोमेटिक्स, जिसके अंदर क्या आ जाएंगी, आपकी एरोमेटिसिटी आ जाएगी, साइक्लाइजेशन हो जाएगा। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स पढ़ेंगे हम, जिसके अंदर इनको अलग अलग फॉर्म में हम क्लासिफाई कर रहे हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं ओपन चेन की, तो अगर ओपन चेन कंपाउंड्स की बात करें, जैसे हम यहाँ बात करें ओपन चेन कंपाउंड्स किसको कहेंगे हम, जिसके अंदर कार्बन एक ही चेन में इस फॉर्म में अरेंज हो। आपका हो सकता है कि ये इस फॉर्म में स्ट्रेट चेन में ना आके कुछ कार्बन एक ही लाइन में जुड़ रहे हैं, कुछ ब्रांचिंग में आ जाए, लेकिन आपस में एंड आपको मिला नहीं है। दैट मीन्स ओपन रखना है उसको दोनों तरफ से, यानी साइकिल नहीं बनी, इसलिए एसाइक्लिक भी बोल सकते हैं, उसको एलिफेटिक भी बोल देते हैं। एलिफेटिक का मीनिंग होता है कि ये लेसर रिएक्टिव होते हैं। एलिफेटिक का मीनिंग होता है लिटल एफिनिटी, ये इसकी रिएक्टिविटी के बेसिस पे हमने नाम दे दिया है। और एलिसाइक्लिक में जिसकी ओपन चेन होगी, और ओपन चेन नाम से हमें नजर ही आ रहा है। अब अगर हम बात करें साइक्लिक की, देखो ये हमने फर्स्ट टाइप ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी किया। सेकंड टाइप अगर हम ये कहें कि साइक्लिक कंपाउंड किसको कहोगे आप, अगर हम साइक्लिक कंपाउंड्स को बात करें तो जैसा नाम से लग रहा है हमने साइकिल बनाना है, यानी कार्बन कार्बन आपस में जुड़ के एक पूरा सर्कल बना दे। सर्कल मीन्स उसके चाहिए, आपस में आपने मिला देना है। जैसे 4 को मिला के बना दिया आपने, 3 आपस में मिल जाए, है ना, 2 तो मिक्सअप हो नहीं सकते। तो साइक्लिक कंपाउंड्स क्या हो जाएंगे, जिसमें आपने एक रिंग बना दी है। अब रिंग किसकी वजह से बन रही है, अकेले कार्बन से बन रही है, तो इसको बोलेंगे कि होमोसाइक्लिक है, कार्बन कार्बन मिलके रिंग बना रहे। अगर कार्बन के अलावा कोई दूसरा एटम, जैसे हम ये इस फॉर्म में बना दें अभी, जिसमें 3 कार्बन और 1 ऑक्सीजन है, तो क्या हो गया, ये हेट्रोसाइक्लिक हो गया। इसी तरह से ये कह दें कि यहाँ एक हमने सल्फर ले लिया है और बाकी क्या बना दिए हमने, कार्बन। तो अगर एक भी कार्बन के अलावा एलिमेंट आ जाए हेट्रो के अंदर, अगर हम बात करें हेट्रो एटम में जनरली ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर, ये आपको मेनली मिलते हैं इन बिटवीन द कार्बन चेन। तो उस केस में कंपाउंड्स को क्या कर देंगे हम, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड जो बन रहे हैं अकेले कार्बन से या डिफरेंट एटम से, तो हम एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक कह देते हैं। एलिसाइक्लिक तो ऐसे कंपाउंड्स होंगे जैसे हमने ये 4 कार्बन से बना दिया है, 3 से बना दिया, या 5 या 6 से बना दे। ऐसे कंपाउंड जो रिंग में तो आ रहे हैं लेकिन उनकी प्रॉपर्टी ओपन चेन से ही मिलेंगी। नेक्स्ट वन हम स्टडी कर रहे हैं एरोमेटिक की।
उसको कहेंगे कि एक यानी अल्टरनेट पे, और अपनी प्रॉपर लैंग्वेज में बोले जिसके अंदर कंजुगेशन में सिंगल डबल बॉन्ड है, यानी एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल और एक डबल। इस केस में अगर कोई आ रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, एरोमेटिक, यानी सिंगलाइजेशन है उसके अंदर। इसी केस में अपना सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बेंजीन्स, है ना, इसको हमने स्टडी करना है। नहीं आपने देखा है कि वुलन क्लॉथ में हम नेफ्थलीन बॉल यूज करते हैं। ये जो नेफ्थलीन है जिसके अंदर देखो रिंग भी बन गई है कार्बन की, जहां हम बैंड कर रहे हैं यहाँ कार्बन की इंडिकेशन है, ये कार्बन जो हम इंडिकेट कर रहे हैं कार्बन के साथ में या तो क्या है देखो डबल बॉन्ड फिर सिंगल हो गया, फिर इनमें डबल बॉन्ड फिर सिंगल, फिर यहाँ क्या आ गया डबल। इसी तरह से अगर अल्टरनेट पोजीशन पे डबल और सिंगल है तो ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलेंगे, एरोमेटिक्स कंपाउंड्स। तो इस केस में आपने ओपन चेन साइक्लिक बोला, ओपन चेन जिसमें स्ट्रेट चेन हमें मिलेगी, फिर साइक्लिक जिसमें हम टर्मिनल फ्री नजर नहीं आएंगे, टर्मिनल्स को मिला दें हम, चाहे 4 कार्बन 3 कार्बन 5 6 जितने का बना है, अगर इसमें सारे के सारे कार्बन कंपाउंड होंगे तो होमोसाइक्लिक बोलेंगे, और कार्बन के अलावा कोई भी हेटेरो एटम आ जाए जैसे कि ऑक्सीजन नाइट्रोजन सल्फर तो हम उसको क्या बोलेंगे, हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड्स। अब साइक्लिक कंपाउंड्स एलिसाइक्लिक भी हो सकते हैं और एरोमेटिक भी। एलिसाइक्लिक ऐसे साइक्लिक कंपाउंड्स होंगे जिसके अंदर आपको सिंगल सिंगल बॉन्ड नजर आएंगे, जिसकी प्रॉपर्टी ओपन चेन से मिलेंगी सारी, और एरोमेटिक ऐसे होंगे जिसमें एक छोड़ के एक आपको डबल बॉन्ड नजर आएगा, उसको हम एरोमेटिक कंपाउंड्स पढ़ते हैं, है ना। कुछ एक्सेप्शन होते हैं उसमें, वो आगे बड़ी क्लासों में पढ़ते हैं। तो आपने ध्यान रखना है या बेंजीन है या नेफ्थलीन है, ये सब किसके एग्जाम्पल है, एरोमेटिक कंपाउंड्स के। कई एरोमेटाइजेशन है, जैसे आपने यहाँ नाइट्रोजन मेंशन, ये बाकी के सारे हम कार्बन मेंशन कर दे, यहाँ अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है, ये भी, इसको अगर बोले हम पेरिडीन्स, ये भी एरोमेटिक है। तो ऐसे होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड होंगे जिसके अंदर एरोमेटिक भी हो जाएगी। एरोमेटिक मींस हम सिंपली अपने क्लास के अनुसार याद रखेंगे जिसमें अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड है। तो आपने इस फॉर्म में टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे। आज आपने सिंपली एक व्यू क्रिएट कर लेना है माइंड में, एक पिक्चराइज, फिर हम 1 बाय 1 करके डिटेल से इसको स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट। नेक्स्ट अपने नेक्स्ट वीडियो में हम स्टडी करेंगे।